चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा कोई जाए जाए चलता जा। यार महमूद साहब यार अच्छे खासे एसी में बैठे हुए थे, उठा के बाहर ले आए सब्स में यार। अरे नबील सारा दिन एसी में बैठ बैठ के भी हड्डियां जम गई हैं। हाँ तो आप चूल्हे पर बैठ जाएं बशीर। महमूद नहीं मैं मुंह पर बैठने को नहीं कह रही, चूल्हे पे बैठने को कह रही हूँ। हद होती है वैसे यार, पूरे घर के पंखे लाइटें और एसी खोल के आप लोग बाहर बैठे हुए। जानू महमूद साहब की बूढ़ी हड्डियों की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है, वरना हम लोग तो आराम से एसी में बैठे हुए थे। तुम्हें पता है बिजली का बिल कितना है? पूरे 50,000 रुपए। 50,000 जी। अब बताइए बिल कौन भरेगा? पापा जी और कौन? और 50,000 रुपया तो उनके हाथों की मैल है, अभी मंगवाता हूँ। क्या मैल? और नहीं यार महमूद साहब 50,000 रुपया। पुत्र 20-30,000 रुपए ज्यादा मंगवा लें। जी नहीं, कोई पापा जी को फोन नहीं करेगा, ये बिल आप लोग सब देंगे और आज ही, क्योंकि आज बिल भरने की आखिरी डेट है। मगर खूबसूरत, ये 50,000 रुपया हम लाएंगे कहाँ से? ये तो आप लोगों को पहले से सोचना चाहिए था। मैं पापा से बिल्कुल नहीं मंगवाऊंगी। शकीला बात सुन फरजाना। माँ जी वो खूबसूरत है। हाँ तूने इस डैन को खूबसूरत कह कह के ना सिर पे चढ़ा रखा है। कुछ सोचो नबील, शाम तक हम 50,000 रुपए की रकम कहाँ से लाएंगे? सोचना क्या है महमूद साहब, एक आधी आपकी किडनी भेज देते हैं। मगर तुम एक आधी बेचोगे वो मेरी किडनी होगी। हाँ जी। अब चाहिए। और नहीं यार महमूद साहब चले उठे यार, कोई जुगाड़ लगाते हैं यार। वो जो हमने करनी है वो जुगाड़ है। हाँ जी। तो अच्छा जी फिर चलो जी। आज वो मुस्तकीम मलक साहब जल्दी आना है आपने। अरे कहाँ से आएंगे पैसे? अरे कुछ सोचो यार नबील। लो जी महमूद साहब, क्या? मेरी बात गौर से सुने। क्या? अब एक आएगी कार वहां से, अच्छा, और सड़क के बीच में लाश देकर रुक जाएगी। लाश? अरे लाश तुम कहाँ से लाओगे नबील? तो आप किस खेत की मूली हैं भाई? अरे मूली वूली नहीं हूँ मैं महमूद साहब हूँ, और मैं तुम्हारे ये फजूल प्लान में बिल्कुल साथ नहीं देने वाला। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया? आप कौन से कुछ सचमुच की लाश बनने वाले हैं? आपको सिर्फ लाश की एक्टिंग करनी है। और गाड़ी रुकने की बजाय अगर मेरे ऊपर से गुजर गई तो फिर तो मैं गाड़ी के मालिक से आपके खून बहा के तौर पर 50 लाख रुपया लूंगा महमूद साहब। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ महमूद साहब, मजाक कर रहा हूँ यार। क्या हो गया आपको? महमूद साहब गाड़ी आ रही है, आए लेटे। चलो। बाजी, हमें छोड़ के क्यों चले गए अब्बाजी? अब्बाजी क्या हुआ इनको? आप प्लीज सब्र से काम ले। हाँ क्या हुआ था आपके अब्बा जी को? बैठे थे जी रखे, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। कल मेरे अब्बा जी एक शादी में गए, वहाँ 20-25 लोगों का खाना खा लिया, बस फिर बाथरूम जा रहे थे, आ रहे थे, सारी रात इसमें गुजर गई और सुबह इंतकाल कर गए। और मेरे पास इनको दफनाने के लिए पैसे नहीं है। आप रोए मत, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। कितने पैसे लगेंगे? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? अब्बा जी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनका जनाजा बड़ी धूम से होना चाहिए। अपने स्वयं का मेन्यू डिसाइड करके गए हैं, मुझसे वादा लिया कि 3 तो मीठे बनवाना। मैंने कहा जैसे आप कहेंगे अब्बा जी। मेरे अब्बा जी जिंदा हो गए, मेरे अब्बा जी जिंदा हो गए। ये क्या बदतमीजी है? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये इस कुत्कुन्ने का आइडिया था, मैं तो सिर्फ लाश बना था। और लाश भी ठीक से बन नहीं पाए आप यार, किसी काम के नहीं है आप। देखें आप हमें ना पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, हम बड़े जरूरतमंद हैं। मैं तुम लोगों को 1.5 लाख की बजाय 10 लाख दूंगी, लेकिन बदले में आप लोगों को किडनैपिंग करनी होगी। किडनैपिंग? किसकी? मेरी। अच्छा गौर से मेरा प्लान सुनो। जी जी।
माची बड़ी देर हो गई है, नबील और महमूद साहब घर ही नहीं आए। ले, तूने तो उन्हें पैसों का बंदोबस्त करने के लिए भेजा था रुखसाना। पता नहीं किस सिग्नल पर मेरा मियां बैठा भीख मांग रहा होगा। माँ जी, जानू, हम लोग आ गए। कहाँ थे आप लोग? और ये लड़की कौन है नबील? हाय, कितनी प्यारी बहू लेकर आए तू मेरी। आपकी बहू मैं हूँ माँ जी। मुझे अपनी नई वाली बहू ज्यादा पसंद है। चल भाई सामान बांधो अपना, हम इसके घर जाके रहेंगे। पुत्र, इसके अब्बा ने नवा बंगला तो लिया हुआ है ना हमारे लिए। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आपकी बहू नहीं है। हाय मुस्तकीम, इसका मतलब है ये कफील की नहीं, आपकी वो है। अरे किसी की बीवी नहीं है ये रीमा है। माँ तो फिर मैं भी रेशम हूँ बच्चू। नबील सच सच बताओ कौन है ये? तुम तो पैसों का इंतजाम करने गए थे ना, कहाँ है पैसे? जानू, पैसों का इंतजाम हो गया। 50,000 नहीं, पूरे 10 लाख का बंदोबस्त हो गया है। 10 लाख कहाँ से आए हैं? क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं जानू, मामूली सी छोटी सी एक किडनैपिंग की है। क्या आप लोग इस लड़की को किडनैप करके घर ही ले आए? मैं अभी भट्ट साहब को फोन करती हूँ। जी नहीं, मैं खुद किडनैप होके यहाँ आई हूँ। बिस्मिल्लाह, शाबाश है भाई, ये तो खुद यहाँ वो होके आई है। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बहुत कंजूस हैं। चाय में मक्खी भी गिर जाए ना तो भी चूस के फेंक देते हैं। क्या चाय? नहीं, मक्खी। चाय तो वो खुद पी जाते हैं। इतना कंजूस आदमी 10 लाख कैसे देगा? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, मेरे लिए तो वो 20 लाख भी दे देंगे। 20 लाख? हाँ, 10 लाख मेरे, 10 लाख आप लोगों के। नबील, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। इस लड़की को इसी वक्त इसके घर छोड़कर आओ। जानू, महमूद साहब, मैं खूबसूरत को समझाता हूँ, जब तक आप रीमा का ख्याल रखें। अरे तुम फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना रीमा के साथ। और मैं हूँ आपके साथ कामरान। नबील, मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करने दूंगी। जानू, तुम वैसे भी ऐसी वैसी हरकत कहाँ करने देती हो? मैं किडनैपिंग की बात कर रही हूँ नबील। जानू, तुम यही चाहती थी ना मैं काम करूं। देखो कितना बड़ा काम किया मैंने, पूरे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। हाँ, और अगर पकड़े गए ना तो 10 साल के लिए अंदर भी जाओगे। तो लोग रोजी के लिए कितने हाथ पांव मारते हैं जानू, और कहीं जाके रोजी मिलती है यार, मुझे घर बैठे मिल रही है। और तुम चाहती हो मैं जाने दूं इसको? रोजी? तुमने रीमा के साथ साथ किसी रोजी को भी किडनैप किया नबील? ओ नहीं जानू, मैंने किसी रोजी को किडनैप नहीं किया यार, कैसी बातें कर रही हो। ये रीमा जो है खुद किडनैप हो गया है, हम तो इसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो करना है करो। याद रखोगे इस बार अगर तुम फंसे ना तो मेरे पास रोते हुए मत आना। वैसे जानू, मैं सोच रहा था कि पैसे मिलते ही हम लोग वर्ल्ड टूर पे चले। 10 लाख पे वर्ल्ड टूर नहीं हो सकता नबील। ओ जानू, तो क्या हुआ यार, बाकी का ट्रिप जो है वो पापा जी स्पॉन्सर कर देंगे। अब क्या सब कुछ मैं ही करूं? पापा जी का कोई फर्ज नहीं बनता। शट अप नबील। ओके जानू, अब आओ ना, रीमा के बाप को फोन करके उससे तावान मांगते। मैं ना आपके लिए गरम गरम जूस बना के लाता हूँ, ठंडा ठंडा। और मेरे लिए गन्ने का जूस फरकान। लो जी, जानू किडनैपिंग का मान गई है, किडनैपिंग को आगे बढ़ाते हैं। पुत्र तू फिक्र ना कर, इस रीमा को कुट लगा लगा के ना मैंने मीरा बना देना है। अरे तुम्हें रीमा पर हाथ उठाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ शफीक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ना इसको होंकी से मारूंगी। नबील, मैं इस घर में किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ माँ जी, मारना नहीं है यार, ये झूठ मूठ की किडनैपिंग है यार। तुम लोग ना मेरे पापा को जानते नहीं हो। अगर मुझे एक भी खराश आई ना तो तुम सब लोग की चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम फिक्र नहीं करो रीमा, मेरे होते हुए यहाँ कोई तुम्हारा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी महमूद साहब, कंट्रोल करें, कंट्रोल करें। ये मेरे ना पापा का नंबर है, ठीक है? उनको कॉल करें और आप तावान की रकम मांग सकते हैं। वो बहुत ही खतरनाक है, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो वो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। तुम टेंशन नहीं लो, बिल्कुल हम पक्के खिलाड़ी हैं। महमूद साहब तो गांव में जो है वो बच्चे अगवा किया करते थे, क्यों महमूद साहब? हाँ लो, मेरी तो आवाज सुनकर तुम्हारे पापा जो है ना थर 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 कांपेंगे। हाय मसूद, मासूम बच्चों को तूने अगवा किया, कीड़े पड़ेंगे तुझे बड़े बड़े। जितना जल्दी हो सके ये सब ड्रामा खत्म करें, वरना मैं भट्ट साहब को खुद फोन करके बुला लूंगी। फिलहाल तो तुम एक काम करो, मेरे लिए जूस लेकर आओ, मैं जरा कमरे में जाके रेस्ट कर रही हूँ। राइट? ओके ओके, आप रेस्ट कर ले, आप रेस्ट कर ले रीमा जी। नबील, मैं किसी के लिए जूस वूस नहीं बना रही। और ये मेरे कमरे में क्यों गई है? वो जानू, 10 लाख का सवाल है, तुझे अल्लाह का वास्ता उसके लिए जूस बना ले। जब तक हम इसके कंजूस पापा को फोन करते हैं, आए लॉन में आए, आए लॉन में आए।
और दिखाओ है। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि इसका ऑर्डर आ गया है, ये सही माल डिलीवर करना है, समझ आई तेरे को? हाँ। और 500 छुरियाँ ये वाली हैं। ठीक, चल जा, शाबाश, काम पे लग। नबील मैं बात करता हूँ। यार महमूद साहब कोई भंड ना कर दीजिएगा यार, लड़की के बाप को पता चलना चाहिए कि हम लोग कितने खतरनाक और एक नंबर के कमीने लोग हैं। नबील ओ यार महमूद साहब, तभी तो उसके बाप को यकीन आएगा कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। अरे तुम फिक्र ही ना करो नबील, मैं उसके बाप के साथ ऐसी बात करूंगा कि वो 20 लाख की बजाय 20 करोड़ रुपया दे के जाएगा हमें। हेलो हेलो, कौन बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ओ यार महमूद साहब हाल चाल क्यों पूछते हैं? वो हमने तमाम मांगने हैं उससे यार। और कौन है बे? अब देखिए भाईजान, हम बहुत ही गरीब मस्कीन जरूरतमंद लोग हैं, प्लीज हमें 20 लाख रुपए दे देना। ओ यार महमूद साहब बंद करें यार, आपको तो तावान मांगना भी नहीं आता यार। मैं डायल करता हूँ, पढ़े इसको, मैं बताता हूँ तावान कैसे मांगते हैं। क्या? हेलो हेलो। हाँ सुन बे, तेरी बेटी जो है ना रीमा, वो हमारे कब्जे में है। 1 घंटे के अंदर अंदर 20 लाख का इंतजाम कर ले, वरना तेरी रीमा का कीमा बना देंगे। थोड़ी देर में तुझे भेज रहा हूँ मैं एड्रेस, चल। और तुझे पता नहीं है तू बात किससे करी है, और जानता नहीं है तू मुझे? हाँ, और मुझे पता है तू कौन है, तू एक मजलूम लाचार बाप है, बस दैट्स इट। और सुन, होशियारी नहीं करना, वरना तेरी बेटी के साथ तेरा काम भी तमाम कर देंगे। चल रख फोन। मामो साहब कैसा? कैसा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ चुके हैं और काफी अंदर आ चुके हैं। देखो रीमा, मैं तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से जूस बना के लाया हूँ। यहाँ तुम्हें ना किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू अंकल। अंकल? अरे भाई, मेरे चेहरे की पुख्तगी जो है ना, ये खानदानी है, वरना उम्र इतनी नहीं है मेरी। महमूद साहब, आप यहाँ कर क्या रहे हैं? अब वो मैं देखने ही आया था कि रीमा जी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये बुड्ढा कब से मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या घटिया आदमी, हर जगह अपना बड़ा सारा मुंह लेकर आ जाते हो यार। खुदा का नाम माने महमूद साहब, क्या हो गया आपको? रीमा से सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ। क्यों रीमा? देखो मेरे भाई, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ ये बताओ कि तुमने मेरे पापा को फोन किया या नहीं? हाँ, बात हो गई है, बस तुम्हारे पापा आते होंगे अब पैसे लेकर। क्या तुम लोगों ने उनको यहीं बुला लिया है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। अरे तुम्हारे पापा हमें नहीं जानते हम कौन है। और महमूद साहब का डसा तो पानी नहीं मांगता। आने दो, मजा चिखा देंगे तुम्हारे पापा को। वो जो हम मिलकर चखाएंगे वो मजा होगा, जहर होगा। अच्छा जी, तुम लोगों को पापा को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे सोचने का मौका दो। निकलो यहाँ से, जाओ। अच्छा रीमा जी, इजी, ये क्या कर दिया उन्होंने? हाय, तू फिर आ गया। पिछली बारी तूने मकसूद का कुर्ता घुमा दिया था ना, अब की बारी मैंने तुझे कपड़े नहीं देने। ओए, और मैं तुझे धोबी नजर आ रहा हूँ? शक्ल से तो तू मुझे वो लगता है। वो क्या? वो जो टीवी में आते हैं। क्या हीरो? हीरो नहीं, उसका ड्राइवर ज्यादा लगता है तू। और ड्राइवर नहीं हूँ मैं, अपनी जाती कार में आया हूँ। हाँ, मुझे तो तू कार्टून लगता है। और मेरे साथ ज्यादा मस्खरी नहीं करियो। चापड़ भाई है मेरा नाम, चापड़ भाई। कोट पीट के रख देता हूँ। छुरी चाकू की फैक्ट्री है मेरी। है, लेकिन हमें तो कोई छुरी चाकू नहीं खरीदना भाई। मैं कोई चाकू वाकू बेचने नहीं आया हूँ, अपनी बेटी को लेने आया हूँ। हाय समधी जी, आप बहू को लेने क्यों आ गए हैं? और मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, जिसे तुम लोगों ने अगवा करके रखा है। कहाँ है मेरी बेटी बताओ? हाँ तो सीधा सीधा बोल, परवीन को लेने आया है। अरे मैं अपनी बेटी रीमा को लेने आया हूँ। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? चल अंदर आ जा। यार नबील, एक बात तो बताओ,
ये 10 लाख में मेरा और तुम्हारी माँ का हिस्सा कितना होगा? यार महमूद साहब माफ ही कर दें यार, अभी गांव बसा नहीं है, आप पहले पहुंच जाए लूटने। ओ यार खुदा का वास्ता यार, अभी सब्र तो करें। देखो पापड़ भाई आ गए अपनी बेटी लेने के लिए। तुम जानते नहीं हो मैं भाई हूँ भाई। अरे हाँ ना, हम सब आपस में भाई भाई तो हैं। तो मैं बता रहा हूँ मैं सचमुच का भाई हूँ, भाई लोग हूँ मैं, और चापड़ भाई नाम है मेरा। 10 कत्ल किए, 10 कत्ल। 10 कत्ल। और ऐसे ही दुनिया मुझे चापड़ भाई के नाम से नहीं पुकारती है। देखना चापड़ भाई अपनी खुशी से जो देने देने। क्यों अतिया क्या कहती है? मुझे तो पहले ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा था नबील। अब सच सच बताओ किसने अगवा किया है मेरी बेटी को? मेरा ख्याल है नबील, अब तुम अपना गुनाह कबूल कर ही लो, तुम्हारे बचने के चांसेस कोई नहीं है। वो मैं कौन सा गुनाह कबूल कर लूं भाई? किडनैपिंग का आइडिया तो इनकी अपनी बेटी का था, हंसी खुशी किडनैप हो गया आई थी इस घर में। और बकवास बंद करो। अरे मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? और मैं बता रहा हूँ उसकी तो कल शादी है। हाय सीमा अपनी शादी से भाग आई है इधर। मैं सीमा की नहीं अपनी बेटी रीमा की बात कर रहा हूँ। होए तेरी दूसरी बेटी भी भाग गई है ना, तू तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अरे मेरी एक ही बेटी है, कहाँ है मेरी बेटी? बुलाओ उसको, वरना एक एक की गर्दन उठा के घर के कोने कोने में सजा दूंगा। आप चापड़ भाई टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपकी बेटी यही है, कमरे में मौजूद है, आराम कर रही है। आ जानू आओ हम लेकर आते हैं, आज और रीमा को हम लेके आते हैं। हम आए हमारे बैठिए चापड़ भाई, बैठे चापड़। जल्दी आना। मोमो तुम इधर आओ, तुम इधर आओ मोमो, तुम इधर आओ मेरे पास। रीमा जानू। नबील रीमा जी वो लड़की यहाँ नहीं है नबील। जानू ऐसा मत बोलो, मैं नहीं चाहता तुम भरी जवानी में बेवा हो जाओ और चांदी मेरे प्यार को तरसे और तुम्हारे मुकद्दर में ठोकरें लिख दी जाए। जानू मैं कोई ठोकरें नहीं खाऊंगी नबील। जानू मैं उस बड़े मुंह वाले नाग की बातों में आ गया था। जानू उसने मेरे खिलाफ साजिश की है, मुझे माफ कर दो जानू, मुझे बचा लो जानू, मुझे बचा लो प्लीज। देखो नबील, मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तुम कर सकती हो जानू। क्या? देखो जानू मैं प्लान देता हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं, पापा जी के पास चलते हैं। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और मैं चाहता हूँ मैं बाकी की जिंदगी जो है ना वो पापा जी की खिदमत करते हुए गुजारूं। हरगिज नहीं, तुम अभी बाहर जाके उस आदमी को बताओ कि उसकी बेटी भाग गई। संग दिल औरत, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है अपने शौहर का। याद रखना अगर मैं मर गया ना तो मेरी रूह इसी घर में भटकती रहेगी और मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगा जानू। तुम जा रहे हो या मैं जाकर बताऊं? ओके जानू मैं जा रहा हूँ। हाँ सुनो, अगर आखिरी बार तुम अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहती हो तो कर लो जानू। शट अप नबील। जानू मरते हुए आदमी को शट अप नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आओ आओ जानू। हाँ भाई किधर है मेरी बेटी? बताओ इन्हें नबील। आपकी बेटी भाग गई है। ओए किसके साथ भाग गई कफील? नबील माँ जी। अच्छो नबील ने भगाया उससे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों ने मेरी बेटी को भगा दिया। अरे कल उसकी शादी थी, अब कौन शरीफ लड़का उससे शादी करेगा? वैसे तो मैं खानदानी शरीफ हूँ और मैं आपकी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ, अगर मुमताज इसकी इजाजत दे दे तो। और भाड़ में गया मुमताज, मैं आपको हरगिज़ दूसरी वो करने की इजाजत नहीं दे सकती हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम लोग मुझे हल्का ले रहे हो। हाँ ना, एक मन की ओजड़ी तो सामने हमें नजर आ रही है, फिर कैसे हल्का ले सकते हैं तुझे हम? बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, तैयार हो जाओ तुम सब लोग। आप 2-4 घंटे यहाँ पर आराम से बैठे, हम बस यूं तैयार होके आते हैं। चलो भाई चलो। अरे मैं कह रहा हूँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मेरी बेटी को अगवा करके अच्छा नहीं किया, लाशें बिछा दूंगा, लाशें एक एक को काट के फेंक दूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता।
कब तक चापड़ भाई से भागोगे तुम लोग? एक बात बता रही हूँ, एक एक करके सबकी जान ले लूंगा। भाई चापड़, ये मेरा घर नहीं है, मैं इन लोगों को नहीं जानती। मैं तो मियाँ चुन्नू से आई हूँ, मेरी ट्रेन का वक्त हो गया। भाई मुझे जाने दे। माँ जी, आप अपने बेटे को अकेला छोड़ के चली जाएंगी? चुप है, झूठ बोल रहा है। मैं तेरी माँ नहीं हूँ छापड़ भाई। ये देखना 5-10 साल बड़ा है मुझसे, कैसे माँ हो सकती हूँ मैं इसकी? मामा, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी? एक्सक्यूज मी अंकल, आप कौन? ओए सब लोग बकवास बंद करो अपनी, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। तुम सब लोग इसमें बराबर के शरीक हो। हाँ देखिए छापड़ भाई, आपकी बेटी खुद किडनैप होकर यहाँ आई थी। हो सकता है करीब में गई हो और वापस आ जाए। मुझे तो लगता है हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए थोड़ी देर। अब बिल्कुल ठीक कह रही है खूबसूरत। फिर हम ना रीमा बाजी की शादी पे खूब रौनक लगाएंगे, नाचेंगे। हाँ, और छापड़ भाई, महमूद साहब के ठुमके बड़े मशहूर हैं। हाँ, कल जो हम रीमा बाजी की शादी पे लगाएंगे वो ठुमके होंगे। हाँ जी ठीक है, मैं तुम लोगों को पूरे 1 घंटे की मोहलत देता हूँ, लेकिन एक बात बता रही हूँ, अगर 1 घंटे बाद मेरी बेटी वापस नहीं आई ना, एक एक करके सबकी गर्दन उतार दूंगा। जी चलो, जी चलो अंदर। जी जाओ। जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई, जी छापड़ भाई। कैसे लोग हैं, कहाँ फंसा दिया है मुझे। जानू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम घर छोड़ के जा रही हो? तुम हमें छोड़ के जा रही हो? हाँ नबील, क्योंकि मैंने इतनी जल्दी मरना नहीं है। उस पागल आदमी का कोई भरोसा नहीं। मैंने पापा से कह के अपनी टिकट करवा ली है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी बना के रखा है शकीला, तू अपनी माँ को कैसे छोड़ के जा सकती है? शहाब मुझे संभाले, मेरी बेटी जा रही है। अरे संभाले संभाले। बस कर दे माँ जी, मुझे पता है आप एक्टिंग कर रही हैं। ओए दूर फिटे मुंह, शर्म नहीं आती? हम सबको मरने के लिए छोड़ के जा रही है, शर्म नहीं आती तुझे? देखो खूबसूरत, तुम अपने पापा से बात करो, उन्हें कहो कि हमें भी वहां बुला लें। हम कसम खाते हैं कि तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ, लेकिन महमूद साहब, आपको और नबील को नौकरी करनी पड़ेगी और खाना हमेशा माँ जी बनाएंगी। मंजूर? मंजूर है जानू, तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। चले ना जी, हम अपना सामान पैक करते हैं। मनीर, महमूद, ना महमूद का सामान भला हम क्यों पैक करेंगे? मुझे तुम लोगों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भाग रहे हो तुम लोग? तुम लोगों की गर्दनें यही उतारूंगा। जो सबसे पहले मरना चाहता है वो आगे आ जाए। अच्छा, तो तू सबसे पहले मरना चाहता है? चाचड़ भाई, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? यही को 60-65 साल। अरे अभी तो मैं सिर्फ 38 का हूँ। शिकूर, आपका 38 वाला बड़ा मुंह बड़ा याद आएगा मुझे। मैं आ गई। अब मुझे पता चला मोहब्बत अंधी होती है। रीमा, तूने शादी कर ली? मुबारक हो छापड़ भाई, मुबारक हो छापड़ भाई, मुबारक हो। मुबारक हो छापड़ भाई, आपकी बेटी की शादी हो गई। चुप करो। अरे इसने भाग के शादी कर ली, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और तुम लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन इन दोनों के नहीं, तुम सबको मिलेगी। ओए शाबाश भाई, बेटी तेरी भागी है, हमें क्यों सजा मिलेगी है? मैं अपनी बेटी और दामाद की जान तो नहीं ले सकता ना, लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ, मारने आ रहा हूँ मैं तुम लोगों को। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते